हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से इस ग्लोरियस टाइम के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज से हम वचन को शुरू करते हैं। अब जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उत्पत्ति 3 उसका 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सर्प ने औरत से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल में परमेश्वर ने कहा, ना तो उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, तुम भरे और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसने तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीज यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और उसने कहा, मैं नंगा था, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया, मैं छिप गया। हाँ, आप उसे पढ़ना। पूरा 3 बाब आपकी ये आज की बाइबल स्टडी है और आज एक इसकी शुरुआत हुई है। तो अब मैं आपको ऐसे प्लान में भी लेके जाऊंगा जहां पर आप हर 6 मंथ में एक बार कंप्लीट बाइबल पढ़ सकें। तो आज जो पहला दिन है, आपको अपनी कॉपीज और अपने पेन्स अपने साथ रखने हैं, और जब कल से आप वचनों को सुनेंगे रोज 1 बजे, तो आपको पूरा दिन क्या पढ़ना है बाइबल और किस रीति से बाइबल को पढ़ना है, आपको वो प्लान भी मैं दूंगा कि हर 6 मंथ में आपकी एक बार बाइबल कंप्लीट हो, और उस प्लान के तहत जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आप उसके नोट करेंगे उसको, और वो सारे पद, वो सारे अध्याय आप इस वचन के ख़त्म होने के बाद, आमीन होने के बाद आप उसे पढ़ा करेंगे। और शाम को आप मेरे साथ प्रार्थना में होंगे प्रेयर माउंटेन में। आपकी लाइफ सेम नहीं है इन जीसस नेम। अब खुदावंद का आत्मा यहाँ वचन में क्या कहता है कि सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया। सांप शैतान नहीं था। जिस तरह औरत को शैतान ने इस्तेमाल किया, उसी तरह सर्प जो था, सांप जो था, जिसके पहले पैर भी होते थे, लेकिन हाँ ये मेडिकल साइंस में भी है जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद परमेश्वर ने उसे श्रापित किया, वो पैर छीने और वो मिट्टी के बल रेंगने वाला परमेश्वर ने उसे बनाया। और उसने कहा, उसने सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, सांप ने अपनी शरीर को शैतान के हाथों में सौंप कर इस्तेमाल होना चाहा। और उसने औरत से कहा कि ये क्या फल है जो परमेश्वर ने तुझे खाने के लिए मना किया है? उसने कहा ये फल परमेश्वर ने कहा अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। उसने कहा कौन सा? उसने कहा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। अब उसने कहा 5 आयत में कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, वरन परमेश्वर कहता आप जानता है, शैतान कहता परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के सदृश्य हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और बाइबल कहती है शैतान जो है वो अविश्वास के साथ आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है आपकी जिंदगी में श्रापों को लेके आना, तकलीफों को लेके आना, बीमारियों को लेके आना। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और परमेश्वर जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। और शैतान ने यहाँ पे कहा कि परमेश्वर खुद जानता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर उसी के समान हो जाओगे, जबकि ऑलरेडी आदम और हवा परमेश्वर के ही समान थे। परमेश्वर वचन में कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी ही समानता में बनाया था। भले और बुरे का ज्ञान क्यों नहीं चाहता था परमेश्वर उनके पास हो? हालेलुया। क्यों नहीं चाहता था?
मैं जब पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के जब मैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहा था, तो मुझे रास्ते में 2 प्लेन्स चेंज करने थे। जो मैं प्लेन में जा रहा था, फ्लाइट में जा रहा था, तो आप देखो कैसे परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करता है। तो प्लेन लेट हो गया, जो PNG वाला पपुआ न्यू गिनी का प्लेन था वो लेट हुआ। चलो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो इतना लेट हुआ कि जो अगली कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो पॉसिबल नहीं थी कि हम पकड़ सकें। होपफुली गॉड की दया से प्लेन में इंटरनेट था, तो मैं अपनी टीम से लगातार बात कर रहा था कि किसी और प्लेन की टिकट्स खरीद लो। तो मेरी टीम ने दूसरे प्लेन्स की भी टिकट्स, वहीं मेरे बैठे बैठे अगले प्लेन्स की टिकट्स भी खरीद ली। अगर ये मिस होगी कनेक्टिंग तो अगले में चले जाएंगे।